हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले aortic डायसेक्शन। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, सडन चेस्ट पेन शूटिंग टू इंटरस्कैपुलर रीजन वाइडन मेडिस्टेनम ऑन एक्सरे डिफरेंट बीपी बोथ लिम्ब, ऐसे सेंटेंस रहते हैं। तो देखो aortic डायसेक्शन मोस्ट कॉमन साइट क्या है, लेटरल ऑल ऑफ असेंडिंग थोरेसिक aorta एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है, हाइपरटेंशन। तो देखो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है ना, aorta में प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको भी ज्यादा फोर्सली ब्लड पंप करना पड़ता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा फोर्सली ब्लड पंप किया तो कहाँ प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है, जो कि लेटरल वॉल ऑफ असेंडिंग थोरेसिक aorta पे प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होने वाला है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है aortic डायसेक्शन की, उसकी वजह से लेटरल वॉल ऑफ असेंडिंग थोरेसिक aorta। एंड अब दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, डीएनबी की क्लासिफिकेशन एंड स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। तो देखो डीएनबी की क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 मोस्ट कॉमन है। तो देखो सर्जरी में जो भी क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 जनरली मोस्ट कॉमन रहता है। एक्सेप्शन है जो बिलियरी एट्रेसिया का क्लासिफिकेशन है, उसमें टाइप 3 मोस्ट कॉमन रहता है। तो इसमें भी टाइप 1 मोस्ट कॉमन है। जितने भी सर्जरी में क्लासिफिकेशन है उसमें टाइप 1 जनरली मोस्ट कॉमन है। तो देखो टाइप 1 मोस्ट कॉमन है, तो उसमें क्या है, टाइप 1 मीन्स क्या है, फर्स्ट फर्स्ट हम ऐसे याद रख सकते हैं, फुल aorta इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट में फुल aorta इन्वॉल्व होता है, दैट इज असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। सेकंड में क्या इन्वॉल्व होता है, ओनली असेंडिंग इन्वॉल्व होता है। थर्ड में ओनली डिसेंडिंग इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट में फुल, सेकंड में ओनली असेंडिंग, थर्ड में ओनली डिसेंडिंग। तो देखो स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन दो टाइप रहते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। जो टाइप ए है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 रहते हैं डीएनबी की क्लासिफिकेशन। जो टाइप बी है वो टाइप 3 रहता है डीएनबी की क्लासिफिकेशन, दैट इज ओनली डिसेंडिंग aorta। तो देखेंगे उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन। तो देखो aortic डायसेक्शन क्या है, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी है। तो जब भी अनस्टेबल पेशेंट होगा या स्टेबल पेशेंट होगा, तो देखो अनस्टेबल पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है, ट्रांसइसोपेजियलिको, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता ट्रांसइसोपेजियलिको करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है स्टेबल पेशेंट में, सीटी एंजियोग्राफी। तो देखो सीटी स्कैन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके वजह से वो हम स्टेबल पेशेंट में ही करते हैं। कभी भी सीटी स्कैन अनस्टेबल पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं होता। तो देखो जब हम डाई डालेंगे तो ये क्या है, ट्रू लुमेन है, ये क्या है, फॉल्स लुमेन। क्योंकि जो aorta है ना, aorta का वॉल क्या हो रहा है, इधर टीयर हो रहा है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो वॉल में जा रहा है। तो ये ट्रू लुमेन है। यानी इंटीमा है, इंटीमा जो टीयर होने के बाद जो वॉल है इंटीमा के ट्यूनिका मीडिया, उधर ब्लड जा रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, इधर भी डाई है एंड इधर भी डाई है, बीच में ट्यूनिका इंटीमा आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डबल लुमेन साइन है, फर्स्ट लुमेन साइन दिख रहा है सीटी एंजियोग्राफी में। तो हम उसके बाद देखेंगे और एक चीज, अब देखो सडन चेस्ट पेन शूटिंग टू इंटरस्कैपुलर रीजन। देखो ये बीच में aorta है, उसके आगे क्या है, चेस्ट है, उसके पीछे क्या है, इंटरस्कैपुलर रीजन है। जब aorta की साइज बढ़ेंगी उसकी वजह से क्या होता है, इंटरस्कैपुलर रीजन पे शूटिंग पेन होता है। एंड वाइडनिंग ऑफ मेडिस्टेनम, क्योंकि aorta मेडिस्टेनम में रहता है। जब aorta का डायमीटर बढ़ेगा तो वाइडनिंग होने वाला है मेडिस्टेनम, क्योंकि जो लंग्स है थोड़ा कंप्रेस होंगे। एंड डिफरेंट बीपी इन बोथ लिम्ब, क्यों डिफरेंट बीपी हो रहा है, तो देखो एग्जांपल असेंडिंग aorta का डायसेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का ओपनिंग है वो क्या होने वाला है, फर्स्ट लुमेन की वजह से क्या होने वाला है, कॉम्प्रेस होने वाला है। अपर लिम्ब में कम ब्लड जाने वाला है, लोअर लिम्ब में ब्लड ज्यादा जाने वाला है, उसकी वजह से क्या होगा, बीपी में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंट बीपी इन बोथ लिम्ब। और एक एग्जांपल बता दो, तो देखो डिसेंडिंग aorta में क्या होने वाला है, डायसेक्शन हो रहा है। टाइप 3 में डिसेंडिंग aorta में डायसेक्शन होने वाला है। तो उसके वजह से क्या होगा, जो भी ये ओपनिंग है ब्लड वेसल की, तो क्या होने वाले, थोड़े बहुत क्लोज होने वाले। उसकी वजह से लोअर लिम्ब में ब्लड थोड़ा कम जाएगा, अपर लिम्ब में ब्लड थोड़ा ज्यादा जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट बीपी होगा बोथ लिम्ब में, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। तो हम उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से aortic डायसेक्शन होता है। तो हम क्या करने वाले, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है ट्रीटमेंट की, दैट इज परमिसिव हाइपोटेंशन। इसके लिए हम क्या यूज करने वाले, बीटा ब्लॉकर, दैट इज स्मॉलर, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर यूज करने वाले। हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो देखो जब भी असेंडिंग aorta इन्वॉल्व होने वाला है तो हम सर्जरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, दैट इज ग्राफ्ट रिपेयर। तो देखो असेंडिंग aorta कहाँ इन्वॉल्व होने वाला है, जो कि टाइप 1 टाइप 2 डीएनबी की क्लासिफिकेशन या स्टैनफोर्ड टाइप ए में असेंडिंग aorta इन्वॉल्व होने वाला है। तो उसकी वजह से ग्राफ्ट रिपेयर ट्रीटमेंट है। तो देखो जब डिसेंडिंग aorta में ट्रीटमेंट क्या है, हम मॉनिटरिंग करने वाले हैं। जब मॉनिटरिंग हम जब करेंगे उसमें हमको लगता है प्रोग्रेसिव हो रहा है aortic डायसेक्शन, तो हम क्या करने वाले, ट्रीटमेंट परक्यूटेनस एंडोवास्कुलर स्टेंट डालने वाले हैं।
तो इतना सिंपल है। आउटिक डायसेक्शन हर साल एक क्वेश्चन तो इसमें INSET या नीट पीजी में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।